शीशे पे जमा है सब कुछ। देखे इतनी मस्त बर्फ कहीं पे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग बहुत मस्त होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखना। ये है मेरा कॉलेज जिसमें पढ़ा था। कई बार देखा होगा काफ़ी सारे लोगों ने। तो ये बिल्डिंग है जहाँ पे क्लासेस होती थी। वो बिजनेस की, साइकोलॉजी, सोशल साइंस की सारी बिल्डिंग है। इसके बाद ये एक और लैंग्वेजेस वाली बिल्डिंग है। ये बड़ा सा पार्किंग लॉट है। अभी कोई नहीं है, स्टूडेंट्स अभी शायद आने शुरू नहीं है, तो पूरा एक चक्कर जल्दी से काट देता हूँ। ये लाइब्रेरी है बड़ी मस्त, इसमें इतने दिन बैठ के मज़े से पढ़ाई की। फिर आऊँगा यहाँ पे अच्छे से कॉलेज का टूर देने, जब थोड़े पेड़ पे पौधे वगैरह होंगे। ये लाइब्रेरी है। उस बिल्डिंग में लास्ट ईयर रहा था कोविड से पहले। ये भी एक और बिल्डिंग है। उधर डाइनिंग हॉल है हमारा, जो लाइटें जल रही है। इसमें सारी पार्टी वगैरह होती थी, इवेंट्स होते थे। ये फुटबॉल का स्टेडियम है, खेलने का, सॉकर का। ये एक और डाइनिंग की प्लेस है। ये आर्ट्स की बिल्डिंग है सामने। यहाँ पे एथलेटिक्स के सारे होते हैं काम। ये आर्ट्स की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में रहा था सामने में काफ़ी टाइम तक। ओ भाई साहब, नए टेनिस कोर्ट बना दिए। पहले पुराने से थे, बिल्कुल नए कर दिए। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। वो फुटबॉल स्टेडियम है सामने। इसको पहले हम गोल्फ कोर्स समझते थे जब पहले दिन आए थे, पर पता चला है बस चलने के लिए रास्ता है इधर खाली। टेनिस कोर्ट भी देख के ही आ जाता हूँ अपने, वो भी लग रहा है नए बनाए हैं। ये रहे हमारे टेनिस कोर्ट्स, नए बना दिए बिल्कुल। हमने इतने साल तक मेहनत की, इतने सारे मैचेस जीते, इतनी टीमों को हराया यहाँ पे, तब नहीं बनाए हमारे लिए कोर्ट। अब जाके इनको साफ़ सुथरा किया, अच्छी बात है, नई टीम के लिए काम आएंगे। नेट उतार रखे हैं अभी, गेट पे भी ताला लगा है, वरना अंदर जाके दिखाता। पूरे नए सरफेस किए हैं, ग्रे कलर का कर दिया। पहले लाल और ग्रीन थे, काई जमी हुई थी। अच्छा है, कोर्ट्स भी नए बन गए। Do you like it? What's your review? Is there any kind of story that goes with the dress? Story? Or did you say it was a, It's Indian. is that a typical dress that they wear? Yeah, at home, just comfortable. Yeah. Yeah, it's real comfortable. I like it. Probably. What kind of material is it? I bet it's Cotton? comfortable. And then they put those designs, and some of it they do it by hand, some of they do it. That's good, it fits. Yeah, it does. Jacket is too. Huh? Look at that. Yeah. Dave said That's fat nice. girl in a red dress. Huh? Dave said fat girl in a red dress. It's looks nice on you. भाई बर्फ गिर गई आज इतनी मस्त। वो गाड़ी दब गई मेरी पूरी। रॉकी सब सफेद हो गया। मस्त मौसम है। अभी सो के उठा। ये रॉकी बैठा। अच्छा, शीशे पे जमा है सब कुछ। देखा इतनी मस्त बर्फ कहीं पे, रुई की तरह गिर रही है बिल्कुल। जब बर्फ गिरती है तो ज़्यादा सर्दी नहीं होती, लेकिन जब ये बर्फ जम जाएगी, इस तरह ये आइस बन जाएगी। जब आइस बन जाएगी तब जाके सर्दी होगी। अभी नॉर्मल है सर्दी, बर्फ पिघलने के बाद होगी ज़्यादा। गाड़ी में घर के ऊपर वो रॉकी देख रहा है खिड़की में से बैठ के।
रॉकी। गिरी रही आज पूरे दिन, लगता है गिरती ही रहेगी। क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? Come on. Rocky. आजा। आलसी कुत्ता है, एक नंबर का ये। बैठ जाएगा बस। हाँ बस ऐसे पैर क्रॉस करके बैठ जाता है हमेशा, और कुछ नहीं आता इसको, बैठा रहता पूरा दिन। ये देखो इसकी कैसे मोटा हो गया, फैट डॉग। बैठे बैठे We should get in without getting snow inside. Okay. बर्फ की भरी हुई है गाड़ी, साफ करने में मदद कर रहा है। पीछे भी भरी पड़ी, पूरी गाड़ी भर गई, बैग भर गए, बॉटल भर गए। ये एक फ्रिज है, सूटकेस भर गया, वहाँ पे बर्तन वगैरह भर गए सारे। ये डब्बे थे इतने सारे, क्या क्या सामान छोड़ रखा है वो सारा रखा है, इनमें से निकालने पड़ेंगे अब। अब चलते हैं वापस। ये मर्क्यूरी गाड़ी इतनी मस्त इनकी, दिन में देख लो। इससे गियर चेंज होते हैं इसके, ये बटन ऐसे प्रेस करके, रिवर्स, ड्राइव। अच्छी है, 17-18 फुट की। चलो भाई यहाँ से तो निकलते हैं, अब अगली जगह। Bye everyone. All right. I'll see you soon. See you. Bye Rocky. Bye. He's looking at me. Bye bye. I'll see you soon. Yeah. I'll be back. पेट्रोल भरा लिया फुल टैंक, अब चलते हैं घर वापस। सामान ले लिया, गाड़ी भरी है, फ्रिज है, सब कुछ है। कुछ महीने यहाँ काम करना है तो सब सामान मेरा पहले का बचा हुआ था वही काम आ जाएगा। अब लगता है फिर से मेहनत करने पे थोड़े दिन, और वीडियोस तगड़ी तगड़ी बनाता रहूँगा, तो देखते रहना मेरे चैनल। मज़े से करो, मज़े करो, वीडियो देखो, खुद भी बनानी शुरू करो वीडियो। मैं निकलता हूँ वापस। मस्त मौसम हो रखा है आज, गीला गीला है सब, बारिश हो रखी है, बर्फ़ से ये कितना बढ़िया लग रहा है। बर्फ में भी मतलब एक बार बर्फ गिरती है ना जिस दिन अच्छी अच्छी, उस दिन बहुत मज़ा आता है। फिर बर्फ से भी पक जाते हैं थोड़े, क्योंकि सफाई करनी पड़ती है हर जगह, किच 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 किच, जैसे कीचड़ सा मच जाता है कोने में बर्फ जब पिघलती है, तो वो किच 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 में थोड़ी वो होती है। अब यहाँ से निकलते हैं हाईवे पे सीधा, 2 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे दूर जाके घर है मेरा, जो अभी अपार्टमेंट लिया है उस अपार्टमेंट में चलते हैं। ये यहाँ का फेमस चर्च है, जिस फैमिली के साथ रहता हूँ वो इसी चर्च में जाते हैं, सेंट्रल का जो चर्च है बड़ा। यहाँ पे काफ़ी मतलब प्रोग्राम वगैरह कराते हैं अपने लोगों के,
काफ़ी अच्छी फैमिली है। काफ़ी जैसे स्टूडेंट्स होते हैं कई कई देशों के, वो आते थे इधर, इनके पास सर्दियों में रुकते हैं। जैसे ऐसी बर्फ़ पड़ती है तो अपने घर नहीं जा पाते सारे स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स घर नहीं जा पाते उन लोगों के लिए जब रहने का एरिया होता है तो ये खाना बनाते हैं अच्छे से, काफ़ी सारा खाना अलग अलग तरह का बनाते हैं। इनको खाना बनाना पसंद है, कुकीज़ बिस्किट विस्किट बनाने बहुत पसंद है। तो ये सब बना के इन लोगों के लिए हर रोज़ पैक करके खाना सर्दियों की छुट्टी में लेके जाती है। ये काफ़ी सालों से कर रहे हैं। जब मैं स्टूडेंट था तब भी करते थे। काफ़ी स्टूडेंट्स अब से जैसे नहीं जाते थे घर पे वापस, सर्दियों में रहते थे, तो ये सबकी मदद अच्छे से करते हैं। और ऐसे ही किसी भी जगह इधर आसपास में जैसे शादियाँ वगैरह होती है, लोगों की कुछ होती है फैमिली, तो सब मिलके इसी तरह से करते हैं यहाँ पे भी। जैसे अब तो कम होता है, शायद इंडिया में गाँव वगैरह में होता होगा, पर पहले काफ़ी होती थी। जैसे मिलजुल के पूरे गांव के गांव एक शादी में कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, बाहर से किसी को नौकरी पर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वैसा ही कुछ कुछ एरिया में यहाँ पे अभी बचा है यूएस में। ये थोड़ी अच्छी ट्रेडिशनल फैमिली है पुरानी, पर हमारा जो कॉलेज था उसमें काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, तो उन लोगों से मिल के इनका भी थोड़ा नज़रिया बदला, दुनिया के बारे में ज़्यादा जानने लगे। इंडिया के बारे में बहुत जानते, क्योंकि मैं तो काम भी करता था जब यहाँ पे शिकागो में, और कोविड के टाइम पे ऑफिस तो बंद थे, तो इनके साथ रुक के घर पे आराम से डॉग था इनका, उसके साथ खेलते थे, मज़े से काम करते थे। ये अपने ऑफिस फिर भी जाना पड़ता था इनको, इनके काम की बंद नहीं हुई थी, छुट्टी वगैरह नहीं हुई थी। तो ये देखो यहाँ के खेत इतने बड़े बड़े मस्त, दूर दूर तक जंगलों में, पीछे जंगल होते हैं। तो यहाँ पे 100 एकड़ के आसपास के एवरेज खेत होते हैं, 70 से 100 एकड़ के, और 5-6 हज़ार डॉलर पर एकड़ का रेट था यहाँ पे कुछ साल पहले तक। अब ज़्यादा हो गया, कोविड के यहाँ पे रेट बढ़ गए हर चीज़ के। तो 1 एकड़ का रेट लगा लो, 3.5 लाख रुपए का 1 एकड़ था इस एरिया में, 4 लाख का 1 एकड़। तो मतलब 3-4 करोड़ में 100 एकड़ ज़मीन मिलती थी यहाँ पे। अब वही 12-13 करोड़ के आसपास की हो गई महंगाई से, क्योंकि सर्दियों में तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ वैसे भी नहीं उगा सकते। गर्मी में खेती होती है, गर्मियों की जब खेती होती है तो अब महंगे हो रखे, रेट लगा रखे। अब कंपनियां खरीद रही है ना यहाँ पे रेट, क्योंकि फैमिली के जो बच्चे वगैरह थे, जो पहले फैमिलीज फार्मिंग करती थी, वो लोग तो यहाँ रहना नहीं चाहते इस एरिया में, बड़े शहर जाना चाहते हैं सारे के सारे। तो इसीलिए अब जिनके खेत बचे हैं, जिनको पैसे चाहिए, बूढ़े हो गए, मर रहे हैं लोग, तो उनकी ज़मीन या तो कंपनियां बड़ी बड़ी खरीद लेती है, बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन खरीद रहे हैं फार्मलैंड। तो इसी वजह से काफ़ी महंगे हो गए रेट यहाँ पे अब। पर एरिया बहुत होता है। एक खेत देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े हैं, ये खेत के साइज़ देखो, ये दूर दूर तक एक ही खेत दिखता है बस बड़ा। इंडिया में तो फिर भी छोटे छोटे प्लॉट से होते हैं, 1 एकड़ के, 2 एकड़ के। यहाँ पे मिनिमम होते हैं 70-80-100 एकड़ के। ये जैसे ये छोटा सा है किसी के घर के सामने, ये छोटे से ऐसे भी हैं काफ़ी, पर जो पीछे खेत दिख रहे हैं वो होते हैं। और खेतों के बीच में होती है फॉरेस्ट की ज़मीन, जो जंगल वाली पेड़, तो उसको पेड़ काट के आप पैसा कमा सकते हो। फॉरेस्ट के जो अगर पेड़ उगे हुए हैं जंगली ज़मीन पर, इसमें उगा नहीं सकते कुछ, उसके परमिट अलग होते हैं। तो वो ज़मीन और भी सस्ती है, वो मिलती है कम से कम 1-2 लाख रुपए एकड़ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़मीन है अमेरिका में, काफ़ी सस्ती चीज़ है इस एरिया। ये इंडियाना शहर है, ओहायो में हल्की सी महंगी है, ऊपर चाहोगे मिशिगन वगैरह में, इलिनॉय में, उधर और थोड़ी सस्ती है, क्योंकि वहाँ पे पहले काफ़ी महंगी होती थी जब गाड़ियाँ बनती थी ना, शेवरोले की, फोर्ड की गाड़ियाँ उधर मिशिगन से शुरू हुई थी, डेट्रॉइट से, तो उस एरिया में पहले ज़्यादा थी। अब इतनी ज़्यादा नहीं है उधर रेट, क्योंकि सारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, सब बंद हो गए, चाइना चले गई फैक्ट्रियाँ, तो वो सारी चीज़ें कम हो गई। ये आ गए हाईवे पे, अब बंद करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग हाईवे पे, क्योंकि मुश्किल होती है रिकॉर्डिंग करनी। ये रहे, यहाँ से लेते लेफ्ट, ये देखो वो कितनी दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिख रही है। यहाँ पे अब चलते हैं, बड़े बड़े ट्रक इनके बीच में चलाएंगे वजह से। घर जाके पहुँचता हूँ, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, मज़े करो।